प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं पीयूष खंकरियाल स्वागत करता हूं आपका अपने पेज और अपने चैनल धर्म संवाद पे, और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सूर्य ग्रह के बारे में बताया कि सूर्य जो है वो यदि अच्छे होते हैं तो उनका प्रभाव कुंडली में कैसा रहता है, और बुरे होते हैं तो उनका प्रभाव कुंडली में कैसा रहता है। तो आज उसी विषय को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, और यदि मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आपने जब किसी ज्योतिष के जानकार को अपनी जन्म कुंडली दिखाई होगी तो उन्होंने चंद्रमा के बारे में आपसे चर्चा अवश्य की होगी। आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा का प्रभाव ज्योतिष में क्या है। चंद्रमा शुभ होते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं, चंद्रमा अशुभ होते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं। विषय को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको सीधा जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले देखिए चंद्रमा क्या है। चंद्रमा मन के कारक है और सबसे तीव्र गामी ग्रह चंद्रमा है। 3 दिन से भी कम में ये राशि परिवर्तन कर देते हैं। जहां ग्रहों को 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना राशि को चेंज करने में लगता है, वहीं चंद्रमा 3 दिन में जो है, 3 दिन से भी कम में जो है अपनी राशि को परिवर्तित कर देते हैं। और मन के कारक हैं, इसीलिए मन की जो गति है वो भी चंद्रमा के तरह क्या होती है, तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि अभी आपका मन यहाँ है और अभी एक क्षण में आप अपने गांव के बारे में सोचने लग जाएंगे, या जहां काम करते हैं वहां के बारे में सोचने लग जाएंगे, जहां नहीं जा रखे हैं वहां के बारे में भी सोचने लग जाएंगे। तो ये किसका प्रभाव है? ये चंद्रमा का प्रभाव है। तो चंद्रमा को समझने के लिए हम सर्वप्रथम ये समझते हैं कि जो चंद्रमा है वो कारक किस किस के हैं। देखिए, चंद्रमा माता के कारक हैं, चंद्रमा आपके सुख के कारक हैं, चंद्रमा आपके मन के कारक हैं। और मन से देखिए, सर्वप्रथम चीज क्या है दोस्तों कि यदि मन में संतुष्टि है तो जीवन सार्थक है। लेकिन यदि मन चंचल है, मन में संतुष्टि का भाव नहीं है, आप अपने जीवन में कितना भी उन्नति कर ले, लेकिन जब तक मन में संतोष उत्पन्न नहीं होगा, आपके जीवन की तरक्की का कोई मोल नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक जो चीज होती है जीवन में जरूरी, वो है मन की संतुष्टि। तो चंद्रमा यदि आपके पीड़ित हो गए, चंद्रमा राहु के साथ बैठ रखे हैं या पापी ग्रहों के साथ बैठ रखे हैं, तो समझ लीजिए कि मन आपका संतुष्ट करना बहुत दिक्कत है। आपके मन की संतुष्टि करने में जो है बहुत समय लगेगा। आपका मन पीड़ित रहेगा, आपको टेंशन, आपको चिंताएं बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। चंद्रमा पीड़ित है तो माता के सुख में भी दिक्कत होती है, और जिनका मन पीड़ित होता है तो उनके स्वयं की सुख की तो बात ही क्या करनी। यदि आप एक पेड़ के नीचे भी बैठे रहेंगे तो भी आपको कभी इस चीज़ की लालसा नहीं रहेगी कि मेरा घर भी होना चाहिए, मेरी भी गाड़ी बंगले होने चाहिए, क्योंकि आपका मन संतुष्ट है, आपका मन शांत है। तो यही बात है दोस्तों कि मन यानी कि चंद्रमा का शुभ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मन ही तो डिसाइड करता है कि आपका जीवन कैसे चलेगा। आज मेरा मन ये खाने का कर रहा है, आज मेरा मन यहाँ घूमने का कर रहा है, आज मेरा मन वहाँ घूमने का कर रहा है, आज मेरा मन है कि मैं उससे जा करके मिलूँ, इससे जा करके मिलूँ। तो आपका जो लाइफ स्टाइल है, आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आपको क्या चीज़ चाहिए, कब तक चाहिए, किस लिए चाहिए, ये सारी चीज़ इसको डिसाइड कौन करता है? आपका मन करता है। और मन के कारक कौन है? चंद्रमा है। इसीलिए अच्छी चीज़ को पाने की लालसा, अच्छी चीज़ को अपने सम्मुख रखने की लालसा, ये कौन उत्पन्न करेगा? ये चंद्रमा उत्पन्न करेगा। मनोबल, कल हमने सूर्य से आत्मबल की बात की थी, चंद्रमा से किसकी बात होती है? मनोबल की बात होती है। चंद्रमा से रक्त की बात होती है, चंद्रमा से यात्रा की बात होती है, चंद्रमा से मातृपक्ष की बात होती है, चंद्रमा से जल संबंधित चीजों की बात होती है।
ये सारी चीज आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए, जो मैंने जल कहा, मातृपक्ष कहा, माता का सुख कहा, इनका सुख आपको प्राप्त होगा अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो। और चंद्रमा अच्छा है तो फिर आपको दिक्कत और परेशानी लेने की कोई बात ही नहीं है। आप अपने जीवन में जितना भी कर लोगे उसमें संतुष्ट रहोगे, और यदि आप संतुष्ट हो तो संतुष्टि से बड़ा सुख इस जीवन में कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। अगर चंद्रमा आपका अच्छा है तो जल संस्थान में हो सकता है आपकी नौकरी हो सकता है आप नेवी में नौकरी कर रहे हो सकता है आपका अपना ही, आजकल तो बहुत सारे जो हैं वाटर प्लांट भी लगते हैं अपने अपने, जैसे आरओ के हो गए, बिस्लेरी के हो गए, तो उनका बिजनेस आप करते हो या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चंद्रमा के अंतर्गत आती है। और कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक हैं। चतुर्थ भाव जो है वो आपकी शिक्षा का भी है, चतुर्थ भाव आपकी माता का सुख का भी है, आपके स्वयं के घर का, आपके स्वयं के सुख का भी है, स्वयं के घर के सुख का भी है, वाहन के सुख का भी है, इत्यादि कई सारी चीज जो है चतुर्थ भाव के अंतर्गत आती है। तो चंद्रमा जो है अगर आपके कुंडली में पीड़ित हैं तो क्या होगा, मन में शांति नहीं रहेगी, कितनी भी उन्नति कर लेंगे आप, लेकिन संतुष्टि का भाव अपने जीवन में आपको नहीं लगेगा। हो सकता है चंद्रमा यदि खराब हो तो माता के स्वास्थ्य में भी यदि दिक्कत बाधाएं हो तो उसका कारण हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर चंद्रमा अशुभ है तो भगवान शंकर की पूजा आप लोग करना प्रारंभ कर दें। चंद्रमा कर्क को अपनी स्वयं की राशि मानते हैं और वृष राशि में जो है चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। यानी कि अगर इन दोनों राशि में अंक वाइज यदि मैं बताऊं तो दूसरी और जो चौथी राशि होती है उसमें भी चंद्रमा काफ़ी अच्छा और शुभ परिणाम देते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी दोस्तों को, मित्रों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी से निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस प्रकार से मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही, चलता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।